નમસ્કાર, સ્વાગત છે આપનું સમાચારોમાં. આપની સાથે હું છું પ્રિયંકા. ધર્મેન્દ્ર પ્રધાન અત્યારે હાલ સંબોધન કરી રહ્યા છે, સીધા જઈશું. गुजरात की इंडस्ट्रियलिस्ट, गुजरात की एंटरप्रेन्योर, गुजरात की टेक्नोक्रेट, साइंटिस्ट और सोसाइटी देश की पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री को लीड कर रहे हैं। बड़ौदा रिफाइनरी अभी तक पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, केरोसिन ऑयल ये बनाता था। पहली बार जो एडिशनल 13.7 से 18 मिलियन मेट्रिक टन की रिफाइनरी 4.3 की जो एडिशनल कैपेसिटी होगी उसकी 21% पेट्रोकेमिकल बनाई जाएगी, जिसके कारण गुजरात में रोजगार बढ़ेगी। गुजरात की उद्योगों को सस्ते दाम पे रॉ मटेरियल मिलेगी। गुजरात की ट्रेजरी को सीधा सीधा रेवेन्यू अर्निंग बढ़ेगी, वैल्यू एडिशन होगा। गुजरात ऐसे ही तो मैन्युफैक्चरिंग हब है ही केमिकल, पेट्रोकेमिकल की। आईओसी की बड़ौदा रिफाइनरी उसमें से एक कदम आगे जाएगा। मेरे को आज वैद्य जी ने बताया, अभी अभी गुजरात को मैं बधाई देता हूं। कोरोना से तेजी से उभरने वाला राज्यों में गुजरात भी है। ऑक्सीजन सबको इस बार दिक्कत किया, मैं इस दिक्कत को स्वीकार करना चाहता हूं। मित्रों, हमारी कोई, मैं आज आपके सामने मिला हूं, ये संबंधित विषय नहीं है, फिर भी देश की ऑक्सीजन उपलब्धता कराने की जिम्मेवारी सबसे ज्यादा स्टील और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के ऊपर रहा। इसीलिए मैं एक फैक्ट आपके सामने शेयर करता हूं। अप्रैल फर्स्ट वीक में देश में 1300 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती थी। पिछले बार की जब कोरोना वेव आई थी, पीक डिमांड 2500 मेट्रिक टन थी। मित्रों, एक समय में आया, आज मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, एक समय में गुजरात ही 1000 से ऊपर मेट्रिक टन एलएमओ की रिक्वायरमेंट किया, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट किया। हमारी देश की कैपेसिटी, कभी हमने इस प्रकार की वेव दुनिया में नहीं थी, इसलिए हमको भी चुनौती मिली हुई, हमको भी दिक्कत हुई। लेकिन मित्रों, आज हम लोगों ने 10,000 मेट्रिक टन पर डे ऑक्सीजन हम खुद ही उत्पादन किए। उद्योग को बंद करवाएं, स्टील, पेट्रोकेमिकल को बंद करवाएं, उद्योग ने भी मदद किया। गुजरात की ArcelorMittal, गुजरात की अन्य उद्योग, गुजरात की रिलायंस, ये सभी ने मदद किया। गुजरात की आवश्यकता तो पूरा किया ही, मैं देश की ओर से गुजरात को भी धन्यवाद देता हूं। दिल्ली की किल्लत आपने सबने देखा होगा। गुजरात की ऑक्सीजन विजय भाई ने अपने हिस्से की ऑक्सीजन, ऐसे विजय भाई कह सकते थे मेरा ऑक्सीजन मैं पहले रखूं। गुजरात ने अपना आवश्यकता को संतुलित करते हुए देश को ऑक्सीजन पहुंचाया, दिल्ली को ऑक्सीजन पहुंचाया, तब आज देश अच्छा रहा। अभी आगे हम ये एक अदृश्य बीमारी है, ऑक्सीजन कभी भी हो सकता है, थर्ड वेव की बात होती है। इसलिए मेरे को आज वैद्य जी ने बताया कि इसमें हमने जो बड़ौदा रिफाइनरी की 24,000 करोड़ की एक्सपेंशन होगा, उसमें हम एक ऑक्सीजन प्लांट भी लगाएंगे। तो बड़ौदा में यानी गुजरात में एडिशनल ऑक्सीजन की भी कैपेसिटी बढ़ेगी। मित्रों, आज गुजरात ने एक नया फिलोसफी दिया है, वेल्थ क्रिएशन। मोदी जी की गवर्नेंस मॉडल में देश के लिए उद्योगों को सबको चाहिए था, संसाधन सभी राज्य सरकारों को चाहिए, भारत सरकार को चाहिए, लेकिन उसको एक स्टेट की ऑर्गेनाइज पॉलिसी बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना, कंसिस्टेंसी रखना, वेलफेयर को बैलेंस करना, लोगों की हित सर्वोपरि, लेकिन उद्योग भी बने, इसकी एक फाइन बैलेंस ने गुजरात ने खड़ा किया है। उसी श्रृंखला में हम आज एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को सार्वजनिक रूप में एक निवेदन करना चाहता हूं। पिछले बार जब कोरोना में हुआ, गुजरात से एक लर्निंग हुई कि यहाँ जो हमारी प्रवासी श्रमिक है उनके लिए हमको रेंटल अकोमोडेशन टाइप की कुछ, उनको भी सम्मान की जिंदगी देना चाहिए। ये गुजरात की लर्निंग हुई, गुजरात की कुछ टाउन में उसकी शुरू भी होगी, सूरत वगैरह में। आईओसी, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने आदेश दिया, देश की कॉरपोरेट वाल अपने वहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रहते हैं उनके लिए भी अच्छा घर
सम्मान की निवास बनाए, एक स्कीम लेकर आए, अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम। प्रधानमंत्री आवास योजना की एक सब स्कीम बनी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बड़ौदा में अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो 24,000 करोड़ रुपया के आने वाले 2-3 साल में काम होगा, अमूमन एट एनी गिवन टाइम 7-8 हजार लोग काम करने वाले हैं। अनऑर्गेनाइज्ड लोग जो बाहर से आके काम करेंगे, उनका भी चिंता शासन को करना चाहिए। इसीलिए मोदी जी ने आदेश दिया है रेंटल अकोमोडेशन बनवाया जाए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करेंगे, आप वहां की प्रशासन को आदेश देंगे, हमको एक लैंड की पीस मिलेगा मुकिम जी, तो हम जल्द ही एक अच्छा क्वालिटी की रेंटल हाउसिंग मॉडल को भी 1,000 को पायलट बेसिस पे ले आएंगे, फिर आगे भी उसको बढ़ाया जा सकता है। मैं फिर आज गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री जी को और गुजरात की तमाम व्यवस्था में जुड़े हुए मित्रों को और गुजरात वासियों को आभार प्रकट करता हूं। पिछले बार मेरे को याद है मार्च महीने में कोरोना की प्रकोप आने के पहले हम बड़ौदा प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण दिए थे। प्रधानमंत्री जी ने भी स्वीकृति दिया था देश में BS6 फ्यूल को शुरू करने के लिए, जो हमने अप्रैल 1 से शुरू किया। उसके एक औपचारिक लोकार्पण होने वाला था, लेकिन कोरोना के प्रकोप में ये हो नहीं पाया। मैं फिर मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करूंगा, ये इन्वेस्ट वाइब्रेंट गुजरात की ये पार्ट है। कैसे भी हम प्रधानमंत्री जी के हाथ में आगे क्या संभव होता है देखेंगे, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप में प्रधानमंत्री जी की कर कमल पे हम बड़ौदा की एक्सपेंशन प्रोजेक्ट जल्द ही शुभारंभ करेंगे और उसको समय के हिसाब से पूरा भी करेंगे। इसी शब्द के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय आपका। साथियों, कोरोना की लहर हो या ताबते का कहर, गुजरात ने मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी के दृष्टिगत नेतृत्व में न झुकना है न रुकना है के मंत्र के साथ विकास की यात्रा को निरंतर आगे बढ़ाया है। आज का यह अवसर इसका एक और प्रमाण है और इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करने आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी को। आज के MOU साइनिंग सेरेमनी में हमारे बीच उपस्थित भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं स्टील मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, चेयरमैन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन श्रीमान SM वैद्य जी, गुजरात सरकार के चीफ सेक्रेटरी श्री अनिल मुकिम जी, श्री कैलाश नाथन जी, श्री MK दास, गुजरात सरकार की ओर से मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि आज इस कार्यक्रम में खास तौर पर हमारे बीच भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी उपस्थित रहे, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। आज IOCL और गुजरात सरकार के बीच बहुत ही अहम समझौता होने जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि गुजरात तेल और पेट्रोलियम क्षेत्र में एक अग्रिम राज्य है। हमारे यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज, IOCL और नायरा इंजीनियरिंग एनर्जी जैसी कई प्रमुख कंपनियां मौजूद हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 24,000 करोड़ रुपए के इस समझौते से राज्य में कई आर्थिक परिस्थितियां बदलेगी। इस निवेश से राज्य में डाउनस्ट्रीम उद्योगों को भी और मजबूती मिलेगी, साथ ही एक नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। मेरा मानना है कि मजबूत बुनियादी ढांचे के साथ साथ गुजरात इस क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए हम गुजरात में इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से निरंतर समर्थन चाहते हैं
और केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की आशा भी रखते हैं। आप जानते हैं कि गुजरात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में एक प्रमुख योगदान करता है। साथियों, कोरोना महामारी को पूरे विश्व और देश के साथ साथ गुजरात में भी व्यापक असर रहा है, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि महामारी के बावजूद गुजरात ने इंडस्ट्रीज के ग्रोथ में भी बहुत ही अच्छा काम हमने संपन्न किया है। महामारी के कारण गुजरात की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान से उबारने के लिए गुजरात सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज, जिसे हम गुजरात आत्मनिर्भर पैकेज कहते हैं, और इसे हमने लागू किया। और मुझे खुशी है कि इस पैकेज ने गुजरात की अर्थव्यवस्था को भी जमीनी स्तर पर बहुत बूस्ट करने का काम किया है। मेरा मानना है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो प्रशासनिक स्तर की बात हो या फिर किसी की व्यक्तिगत स्तर की बात हो। संतुलन का अपना विशेष महत्व होता है और इसलिए हमने राज्य के लोगों के लिए उनके जीवन और उनकी आजीविका के बीच एक समान संतुलन का बनाए रखने का IOCL અને ગુજરાત વચ્ચે મહત્વના જે કરાર થયા